जय हिंद बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स के इकाई नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बेटा हम लोग आज इस अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। और आप लोगों को जो सैंपल पेपर भी मिला है वार्षिक परीक्षा के लिए उसके अनुसार इस इकाई से 1 अंक के 3 क्वेश्चन और 3 अंक का 1 क्वेश्चन लगभग 6 अंक का ये आपका इकाई है। समझ गए? तो आपके लिए यहाँ पर आप लोगों को छोटे क्वेश्चन के साथ साथ बड़े क्वेश्चन दोनों को देखना अनिवार्य है। तो इसीलिए हम लोग आज इस वीडियो में दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर PCMB क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग 1 अंक के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होता है। अगर स्थिर आवेश अगर होगा तो वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसका सीधे जवाब आएगा दूसरा, मतलब बी वाला, कि एक स्थिर आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल a और चुंबकीय आघूर्ण m हो तो कुंडली में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? तो इसका जवाब आएगा m/a। अब इधर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो कभी भी गतिमान आवेश जो है ना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। समझ गए? उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है। तो बेटा ये जो है ना इसका आंसर आएगा बी वाला। और इसके बारे में हमको बताया था किसने? ऑर्स्टेड ने, याद रखना है ना। और इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आप लोग बोलेंगे ऑर्स्टेड ने किया था। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है। उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा? तो अगर चालक तार को आप लोग विद्युत क्षेत्र के समांतर रखोगे तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान 0 होगा, याद रखना। और धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान आप लोगों ने पढ़ा होगा ILB sin थीटा। समझ गए ना? तो यहाँ पर समांतर रखे हो तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा बल का मान 0 हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में अच्छा यहाँ पर क्या सही है वो आपको बताना है। अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बेटा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, उस पर बल कितना लगेगा? तो कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है बेटा तो उस पर शून्य बल कार्य करेगा, याद रखना। तो इसका आंसर आएगा 0। 7 का डी ऑप्शन आएगा। 8वां क्या बोल रहा है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उस पर अधिकतम बल लगेगा जबकि वह, अब उसके पर अधिकतम बल कब लगेगा ये आपको बताना है। तो बेटा उस पर अधिकतम बल तब लगेगा जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आएगा। आप लोगों को बता दूं कि जितने यहाँ पर आपके न्यू टाइप्स हैं ना, जितने आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, हम लोग वार्षिक परीक्षा में उसी से परेशान होते हैं। बड़े क्वेश्चन हम लोग बड़े आसानी से बना लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जितने भी वस्तुनिष्ठ हैं उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा भंडार मिल जाएगा। समझ गए ना? आप लोग बस लास्ट तक इस वीडियो को देखना और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th वाले क्वेश्चन की तरफ। एक धारामापी का प्रतिरोध दिया हुआ है, अमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है। तो ये बोलता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सीधे सही ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? तो जो पहले अमीटर का जो प्रतिरोध है वो छोटा होगा किसके? गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से, और सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होगा वो किसका होगा? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो ये ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य देखना है आप लोगों को। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बिल्कुल सही है ना। इनको अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार भी पढ़ सकते हो। चारों ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये भी सही है।
दूसरा भी ऑप्शन सही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली में बल आघूर्ण का मान उस समय अधिकतम होता है जबकि उसका तल क्षेत्र के समांतर हो। और अगला जो ऑप्शन है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ठीक है बेटा, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? मैं अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है? ऑर्स्टेड ने किया है ना, और इन्होंने अपना प्रयोग भी दिया था। अब आप लोग देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज अभी आप लोगों ने पढ़ा जस्ट ऊपर, उसके सही विकल्प में ऑर्स्टेड ने किया था। दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, याद रखेंगे, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिकर्षित करते हैं, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, सेकंड वाला सही जो खाली स्थान है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के खाली स्थान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कभी भी उसके तल के लंबवत होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गतिमान आवेशित कण लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 0, शून्य होता है। अगला देखिए पांचवा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध बेटा शून्य होता है, अभी हम लोगों ने ऑप्शन में देखा था वहाँ पे, है ना, जो छठवां सही विकल्प उसके ऑप्शन में देखिए। ठीक है बेटा, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये दोनों बातों को याद रखना। छठवां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक एक भौतिक विद के नाम पे रखा गया और वह मात्रक जो है बेटा वो टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। सातवां क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये सभी बच्चों को पता है। आठवां देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो बेटा समांतर गति करेगा तब उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, याद रखेंगे, खाली स्थान में आएगा समांतर। नौवां क्वेश्चन, वोल्टमीटर की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध तार को खालिस्तान क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वोल्टमीटर बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ कभी भी श्रेणी क्रम में तार को जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर आएगा श्रेणी क्रम में। हाँ, एक बात और श्रेणी क्रम में जब ये जोड़कर अपन लोग वोल्टमीटर बना लेते हैं ना, तो उसके बाद वोल्टमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए आप लोग तार को क्या करोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, लेकिन जब बन जाएगा ना तो किसी परिपथ में उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, थोड़ा याद रखना इसका। ठीक है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का सूत्र, वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें आवृत्ति बराबर इसमें क्या होगा? QB/2πm। ठीक है, अब अगला देखिए सत्य और असत्य। सबसे पहला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। दाएं हाथ के नियम से धारावाही चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा असत्य। उसके लिए कौन सा नियम है अभी आप लोग आगे देखोगे। ठीक है बेटा, अभी हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। तीसरा, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वोल्टमीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जब वोल्टमीटर बन जाता है तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर देखो उल्टा दिया हुआ है, वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये असत्य आ जाएगा आपका। साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, तो इसका जवाब आएगा सत्य। अगला देखिए पांचवा, एक अमीटर की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का शंट जुड़ा होता है, तो इसका आंसर आएगा सही। ठीक है ना, अभी शंट क्या होता है आप लोग, वो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। छठवां क्वेश्चन, दो समांतर चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो वो आकर्षित करेंगे, बिल्कुल गलत है, विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित होगी तो वे प्रतिकर्षित करते हैं। सातवां क्वेश्चन, अमीटर, वोल्टमीटर और धारामापी में से अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखे थे सबसे छोटा अमीटर का प्रतिरोध होता है, फिर गैल्वेनोमीटर का, है ना, और उसके बाद सीधे सीधे किसका होता है? वोल्टमीटर का। आगे देखते हैं, अभी देखिए आठवां क्वेश्चन क्या अपना, चल कुंडल धारामापी में बहने वाली धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के व्युत्क्रमानुपाती होती, बेटा ये असत्य है, जबकि वो समानुपाती होगी। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक विद्युत क्षेत्र और विद्युत
धारावाही चालक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, गलत है ये। ऑर्स्टेड ने हमको क्या बताया था, धारावाही चालक के आसपास केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि ये तो दोनों क्षेत्र बोल रहा है। और दोनों क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, बताओ जल्दी से, गतिमान आवेश। समझ गए ना। चलिए 10वां क्वेश्चन, धारामापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो त्रिज्यीय बन जाए, तो ये इसका आंसर आएगा सत्य। 11वां देखिए, संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, बिल्कुल गलत है, संट को हमेशा हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, तो ये सही आएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। धारामापी को अगर आपको अमीटर में बदलना है तो आप लोगों को समांतर क्रम में वायर लगाना पड़ेगा, मतलब प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। और जब फिर क्या होगा, जब अमीटर तैयार हो जाएगा ना, तो उसको आप लोग अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे परिपथ में, इस बात को याद रखना। दूसरा मतलब अगला देखिए, सही जोड़ी आपको बनाना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सीधे सीधे जवाब आएगा बेटा चौथा वाला ऑप्शन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका वो मात्रक होता है ना, याद रखना। दूसरा लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन। विक्षेपक बल आघूर्ण, तो तीसरे का जो सीधे सीधे आंसर आएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि बल आघूर्ण को आपको पता है ना, बल गुणा दूरी, तो इसका आंसर सीधे सीधे न्यूटन मीटर आ जाएगा। अगला देखिए चौथा वाला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, सभी को पता होना चाहिए। और चुंबकशीलता का मात्रक, बार बार बेटा ये अभी एक सवाल अभी आया एक बार, ये बार बार आएगा, तो मैं आपको बार बार इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग याद रखेंगे। चुंबकशीलता का मात्रक होगा बेटा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, याद रखना ना। बायोसेवर्ट के नियम का व्यंजक कौन सा होगा, वो आप लोगों को देखना है सीधे सीधे दूसरे वाले में। तो दूसरे का ऑप्शन मतलब पहले का ऑप्शन आएगा यहाँ पे सीधे सीधे डी, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। अगला देखिए बी, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी μ0/4π2I/a। अगला देखिए चौथा वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो मान होता है ILB साइन थीटा, मैंने आपको सही विकल्प पढ़ाते समय भी आपको बताया था, इसका जवाब आएगा ई वाला। पांचवा देखिए, दो धारावाही चालकों में प्रत्येक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो इसका आंसर आ जाएगा सबसे ऊपर जो आपके सामने है 2I1I2/d। ठीक है बेटा, ये व्यंजक है। और याद रखेंगे कि अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है दो चालकों में तो आकर्षण बल लगता है, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तीसरा देखिए ऑर्स्टेड, तो ऑर्स्टेड ने यहाँ किसकी खोज की है वो आपको बताना है। तो बेटा उन्होंने क्या बताया था आप लोगों को, ऑर्स्टेड ने धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध, मतलब ऑप्शन नंबर बी। लॉरेंज का क्या योगदान रहा, तो सेकंड का आप लोग देख सकते हैं सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के बारे में बताया, जिसका व्यंजक QVB साइन थीटा होता है, याद रखना। तीसरा जो है वो मैक्सवेल के बारे में, तो मैक्सवेल का क्या योगदान है अभी फिलहाल में, तो आप लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा आपको बताया था उसने। मैक्सवेल ने एक कार का स्क्रू का नियम दिया था, आपको पता है कि नहीं पता। तीसरे का ई ऑप्शन आएगा। चौथा देखिए लॉरेंज और लिविंगस्टन, तो इसका सीधे ऑप्शन आएगा क्या, साइक्लोट्रॉन। ठीक है बेटा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, टेस्ला, तो टेस्ला जो है मात्रक होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने नहीं बताया मैं उनका आंसर जरूर दूंगा, लेकिन जो रिपीट होंगे उनका आंसर आपको खुद को देखना पड़ेगा। समझ गए। पहला क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है हम सभी को पता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक सभी बच्चों को पता है ना। एम्पियर का परिपथी नियम कौन सा है, ये चौथा ऑप्शन है, ये चौथा सवाल है आपका, है ना। तो चौथे का सीधे सीधा आंसर एम्पियर का परिपथी नियम देखिए यहाँ पे समाकलन BdL = μ0 × I, मतलब इसका ऑप्शन है सी वाला, ग वाला। पांचवा देखिए, एक अनंत लंबाई के सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसका आंसर सीधे सीधे आएगा फोर्थ वाला, ये ग वाला, मतलब 4 × 10⁻⁵ है ना। ठीक है,
अब इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग देख लेना करके, सूत्र में मान रख के। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो अभी ये सही विकल्प में पहले भी आ चुका था, ठीक है। तो कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कुंडली के तल के लंबवत होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ख वाला ऑप्शन है इसका आंसर आएगा। 7वां देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है जबकि आवेश के गति की दिशा। ये भी बहुत बार सवाल मैंने अभी आप लोगों को रिपीट करवाया था, है ना। कभी भी बल का मान 0 तब होगा जब वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा, ऑप्शन नंबर घ मतलब चौथा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है जबकि लूप का जो तल है वो सीधे सीधे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। ये भी रिपीटेड सवाल है। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं, तो आप लोगों को अगर धारा का मापन करना है तो आप लोग वहाँ लगाओगे अमीटर, समझ गए ना। धारा मापी बेटा धारा को नहीं मापता, कई बच्चे यहाँ पे धारा मापी लगा के आते हैं। धारा मापी केवल धारा की उपस्थिति को और दिशा को बताएगा, लेकिन अमीटर जो है सीधे सीधे धारा को नाप के बताएगा, समझ गए ना। एम्पियर में और मिली एम्पियर में नाप के बताता है वो। फिर से अगला क्वेश्चन जो ये सूत्र में आप लोगों को मान रखना पड़ेगा। अभी हम लोग धीरे धीरे व्यंजक की तरफ जाएंगे, उनमें मान रखोगे आप लोग, मैं अभी आप लोगों को हल करके नहीं दिखाऊंगा। प्रतिरोध 99 ओम वाले चल कुंडल धारामापी में 10% धारा भेजने के लिए शंट का प्रतिरोध क्या होगा। इसका आंसर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आप लोग देख लेंगे। सही जोड़ियाँ बनाइए, तो ये जो सही जोड़ी है वो रिपीटेड ही है, आप लोग देख लेना इसको, है ना। एक बार आंसर आपके सामने देखो लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए सत्य और असत्य, यहाँ पर भी आप लोगों को आंसर दिखाई दे रहा है और बहुत सारा यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका नहीं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है। जैसे देखिए खालिस्तान में भी पहला वाला रिपीटेड है, दूसरा तीसरा ये सब है ना। यहाँ पर देखिए हाँ, तो जैसे यहाँ पे देखो 5वां वाला क्वेश्चन, आवेश कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने वाला लॉरेंज बल Q इंटू V क्रॉस B, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉरेंज बल का व्यंजक है ये। एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देखो, बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक लिखे। देखिए इसके नीचे आंसर आपको दे रहा है, dV इज इक्वल टू μ0/4π I वेक्टर dl डॉट मतलब क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। तो बेटा यही क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वर्ष पता है 2 अंक के क्वेश्चन में आया था कि बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और एग्जाम में देखने मिलेंगे। आप लोग बस ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के भर जाइए, बस समझ गए। चलिए तो बाकी क्वेश्चन यहाँ से देखो रिपीटेड ही क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग सारे आंसर यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो है परीक्षा बोर्ड का कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड ही हैं, है ना। वही वाले सवाल जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया वही परीक्षा बोर्ड वाले ने भी यहीं पर ला के छाप दिया, उसको समझ में आ गई बात। चलिए तो ये है, तो यहाँ से आप लोग सारे आंसर देख लेना, है ना बेटा। और इसके बाद धीरे से अपन लोग चलते हैं 2 अंक के क्वेश्चन और 3 अंक के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आप लोग चलेंगे। सबसे पहले देखो ये तीनों सवाल यहाँ से आप लोगों को पढ़ लेना है, 2 अंक के क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो, इसकी खोज किसने किया। मैक्सवेल का नियम आपको देखना पड़ेगा और एम्पियर 1 एम्पियर की परिभाषा आपको देना पड़ेगा। देखिए आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो व्यंजक है ना, ये व्यंजक आप लोगों को याद रखना है, 4th वाला। वैसे भी आप लोग अभी क्या करोगे, इसको बड़े रूप में इसका व्यंजक मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वो तो अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को, समझ गए। इसके बाद आगे देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग एक एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए लॉरेंज बल की परिभाषा और उसका व्यंजक आप लोग देखना। अब यहाँ से क्या बोल रहा है आपको, दाहिने हाथ की हथेली का नियम लिखिए और इसके उपयोग बताइए। तो देखिए आपके सामने दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। ये छोटे छोटे नियम जरूर याद कर लेना, क्योंकि आप लोगों को 3 अंक या 2 अंक में आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखिए अब यहाँ से देखो आगे बढ़ो, देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था ना अभी 2023 में पूछा था 2 अंक के सवाल में, सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम का व्यंजक आपको लिखना था। अब देखिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम। अगर आप लोग इस नियम को समझना चाहते हो तो बेटा अपने इसी चैनल पे यादव सर PCMB चैनल पे ये जो वीडियो है ना, शुरू में एकदम सबसे पहले शुरुआत में हम लोगों ने वीडियो डाल दिए थे, है ना, समझ रहे हैं।
अब देखिए बायोसेवर्ट का नियम लिखिए और आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े बिना जाना ही मत एग्जाम में, समझ गए। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इस क्वेश्चन का कितना महत्व है बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चों को इसका महत्व पता है। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो केंद्र पर भी और अक्ष पर भी, दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने वाला आपको फार्मूला पढ़कर जाना ही है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। इस बार इस क्वेश्चन के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, एम्पियर के परिपथी नियम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर आप लोग याद करके चले जाना, समझ गए ना। एम्पियर का परिपथी नियम आपको लग रहा होगा कि सर ये तो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है, समझ गए। और ये क्वेश्चन 2017 में आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, याद रखना। देखिए इसके पश्चात चलते हैं, देखो ये कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का हल भी आप लोगों को अपने चैनल पर मिल जाएगा, शुरुआत के जो वीडियो है ना उनमें, समझ गए ना। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसका व्यंजक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद है बेटा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का व्यंजक, जो मैं बता रहा था ना, जब इसे कि समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो आकर्षण बल लगेगा, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसका व्यंजक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका संट। संट क्या होता है और इसके लाभ और इससे हानि भी आप लोगों को लिखना है। इसका व्यंजक आप लोगों को पहले देना है कि संट किसे कहते हैं, इसका व्यंजक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ये हो गया इसका व्यंजक, समझ में आ गई बात। और यहाँ संट से आप लोग यहाँ पर लाभ देख सकते हो, संट से क्या क्या लाभ है, यहाँ से आप लोग ये लाभ को याद करके जा सकते हो। और हानि भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और उसके उपयोग आप लोग देख लो, बस हो गया। उसके बाद लास्ट में आप लोग देखोगे ये विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, इन दोनों को आप लोग इस अंतर को एक बार जरूर पढ़ लेना, इन पांचों अंतरों को। उसके बाद देखो अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर आप लोगों को भी देख लेना एक बार। उसके बाद देखो यहाँ से एक सवाल, और ये वाला सवाल लास्ट में आप लोग क्या करना, इस सवाल को एक बार बस एक नज़र मारोगे ना बेटा, ये याद हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे आप लोगों को ये इतना बड़ा फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या याद रख सकते हैं, जो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, F समानुपाती ILB sin थीटा, सिर्फ इसी को याद करोगे तो यहाँ के पूरे चारों मतलब जो चारों पॉइंट है वो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा कि ये I के समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है, B के समानुपाती होता है, sin थीटा के समानुपाती होता है। तो एक लाइन में काम खत्म हो जाएगा आपका। F समानुपाती ILB sin थीटा याद रखोगे तो समझ गए। ये देखिए इसके बाद क्या है, किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, एक ही लाइन याद करना है। जैसे कि देखो ये F समानुपाती QVB sin थीटा, बस इसको याद करोगे ना तो आपको ये चारों पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा। आप लोग एक बार बस इसे पढ़कर देख लेना, समझ गए बच्चों। चलिए इतना है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, उसे भी एक नज़र मार लेना आप लोग, चल कुंडल धारा मापी के बारे में, समझ गए ना। कभी कभी उससे भी सवाल बन जाता है, ठीक है। और वहाँ पे अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कैसे हम लोग उसको परिवर्तित करते हैं वो थोड़ा सा आप लोग देख कर चले जाना। तो सभी बच्चों को अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो आप लोग सभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जितने भी बच्चे 12वीं क्लास में भी हैं उन सब तक पहुंचाइए जो साइंस के स्टूडेंट हैं, समझ गए ना। चलिए मिलते हैं अपन लोग बहुत ही जल्द अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।